Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to understand the topic of pricing of services in a very simple way. So if you are preparing for exam, this video is definitely going to help you. So let's start. सबसे पहले हम सर्विस प्राइसिंग ऑफ सर्विस का मीनिंग सिंपल वे में समझ लेते हैं, जो कि है कि जैसे हम किसी सर्विसेज को लेने से पहले हम उसका प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट की तरह हम सर्विस को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें उसका प्राइस क्या करना होता है, डिफरेंट वे में सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और जो प्राइस ऑफ सर्विस है वो एक प्रोसेस होता है जिससे हम अमाउंट पता करते हैं जो कि कस्टमर को पे करना होता है सर्विसेज के लिए। ठीक है, इसके बाद हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं जो कि हमने लिखी है। वो है हमारी प्राइसिंग इज स्ट्रेटजिक प्रोसेस। एक वो स्ट्रेटजिक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारे इंटेंजिबल एंड वेरिएबल और जो पेरिशेबल सर्विसेज होती है उसको क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू का पता लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबिलिटी का हमारे को पता चल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी प्राइसिंग ऑफ सर्विस है ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जो उसको हटा के क्या करती है, कस्टमर को मिलने वाली जो होती है डिमांड होती है, प्राइस होता है, उसको डिटरमाइन करती है। जैसे कि हमारी लेबर होगी, एक्सपर्टीज़ होगी, टाइम होगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्राइस को सिलेक्ट करते हैं सर्विसेज के अंदर। ठीक है, ये है नॉर्मल वे में जो है हमारी डेफिनेशन। इसके बाद हमें उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स दी गई है सर्विसेज की। वो है हमारा फर्स्ट है इंटेंजिबिलिटी, सेकेंड है हमारा इंसेपरेबिलिटी, थर्ड है हमारा वेरिएबिलिटी, फोर्थ हमारा पेरिशेबिलिटी और फिफ्थ है हमारा हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। जो हमारी इंटेंजिबिलिटी होती है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या आता है कि हम इसमें सर्विस को देख नहीं सकते। ठीक है, जो हमारा कस्टमर होता है वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग या रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे क्या करता है, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो हमारे प्राइस डिसाइड करता है। उसके बाद है हमारा इंसेपरेबिलिटी। ठीक है, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, हम इनको इसको साथ ही रखते हैं, इसलिए जो हमारी प्राइस होता है वो क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी हमारी क्वालिटी होगी उस अकॉर्डिंग हमारा प्राइस डिसाइड होता है। उसके बाद थर्ड है हमारा वेरिएबिलिटी। ठीक है, टाइम अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे सर्विसेज एंड प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे हमारा डिमांड बढ़ती है उसी अकॉर्डिंग हमारा प्राइस भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ है हमारा पेरिशेबिलिटी, क्योंकि वो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है तो आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास प्राइस नहीं रहता। ठीक है, और जो प्राइस होता है वो टाइम अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, वो हमारा आता है पेरिशेबिलिटी में। और फिफ्थ है हमारा, वो है हमारा हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे क्या होता है, इसमें कस्टमर की मतलब सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ये कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिशेबिलिटी एंड हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद हमारी आती है अप्रोचेस ऑफ प्राइसिंग और सर्विसेज। ठीक है, ये 3 टाइप्स की अप्रोच होती है। फर्स्ट है हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सेकंड है हमारी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, थर्ड है हमारा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। जो हमारी फर्स्ट होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, वो होती है हमारी कॉस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, जो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस होता है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी दिया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट। मान लो अगर हम कोई सूट सिल रहे हैं, उसकी हमारी कॉस्ट आती है 500, उसमें हम अपना प्रॉफिट करते हैं 100, तो इसका प्राइस क्या आएगा, हमारा 600 हमारा प्राइस आ जाएगा। ये होती है हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ईजी टू कैलकुलेट है। ये जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है ये हमारे इजी टू कैलकुलेट है, हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमारा रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट मार्जिन पहले ही रख लेते हैं,
तो इसमें रिस्क के चांसेस बहुत, लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। और जो थर्ड है हमारे सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है, ये जो होती है सबसे ज़्यादा स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छी होती है, सूटेबल होती है। इसके बाद हमारे डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसमें जो होते हैं कस्टमर की डिमांड को इग्नोर किया जाता है, और इसमें कॉम्पिटिटर प्राइसिंग को डिसाइड नहीं किया जाता, जिससे हमारा क्या होता है, ओवर प्राइसिंग हो जाती है, अंडर प्राइसिंग हो जाती है। कॉम्पिटिटर से या तो हम बहुत ज़्यादा प्राइस रख देते हैं या हम कम रख देते हैं, इसलिए हमारा क्या, या तो हमारा ओवर प्राइसिंग हो जाता है या अंडर प्राइसिंग हो जाता है, जिससे हमारे कस्टमर को क्या होता है, सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन में प्रॉब्लम आती है। या तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं या बिल्कुल ही लो होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी सर्विस अच्छी होएगी या नहीं होएगी। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। जो हमारी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होती है वो डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे कि इसमें हम इसमें कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं निकालते, हम इसमें क्या करते हैं, कस्टमर डिमांड को ओरिएंट करते हैं। अगर हमारी डिमांड हाई है तो हमारा प्राइस भी हाई होएगा, अगर हमारी डिमांड लो है तो हमारा प्राइस भी लो होएगा। ये होती है हमारी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। जो इसके एडवांटेजेस है वो क्या है, हेल्प टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाते हैं। रिफ्लेक्ट कस्टमर वैल्यू परसेप्शन, कस्टमर की वैल्यू का पता चल जाता है। थर्ड है हमारा यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी हेल्पफुल होती है, डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्राइस रखते हैं। उसके बाद हमारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, प्राइसिंग में फ्लक्चुएट फ्रिक्वेंटली, अगर हम बार बार हमारे को प्राइसेस चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, कस्टमर है फिर प्राइस एंड अनफेयर, किसी से हम ज़्यादा ले रहे हैं, कभी हम किसी से कम ले रहे हैं, तो क्या होता है, कस्टमर को क्या लगता है कि अनफेयर हो रहा है। थर्ड है हमारा डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट डिमांड एक्यूरेटली, हमें बार बार डिमांड को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये है इसके डिसएडवांटेजेस। थर्ड है हमारी जो है अप्रोच है वो है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। जो हमारी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है वो कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग या सर्विसेज के अकॉर्डिंग हमारी होती है। ठीक है, इसमें हम कॉम्पिटिटर के बेस पे हम क्या करते हैं, अपना प्राइस चेंज कर लेते हैं, हम अपना प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर से। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट और डिमांड के को छोड़कर हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग प्राइस को रखते हैं। ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एनालाइज करते हैं कि हमें उनसे कम प्राइस रखना है कॉम्पिटिटर से, या हमें उसके इक्वल का रखना है, या हमें उससे कम प्राइस रखना है जिससे हमारी सेल बढ़ेगी। हाई रखना है, लो रखना है या मीडियम रखना है, ये इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड प्रैक्टिकल, सिंपल होती है बिल्कुल और प्रैक्टिकल होती है। रिड्यूस प्राइसिंग रिस्क, ठीक है, प्राइस को रिस्क हमें कम हो जाता है। हेल्पफुल इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा। डिसएडवांटेजेस है हमारे, इग्नोर एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, हम इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी हमें लॉस भी बेयर करना पड़ता है। सेकंड हमारा मे रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाता है। ठीक है। थर्ड है हमारा कैन लीड टू प्राइस वॉर, प्राइस वॉर से हमारा क्या होएगा, या तो हमें बिल्कुल ही लो प्राइस रखने पड़ेंगे कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग ताकि हमारे पास कस्टमर बने रहेंगे, या तो हम हाई प्राइस रखेंगे। ठीक है, और कस्टमर हमारा अनफेयर समझेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लो प्राइस रखना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर हमारे पास आएंगे, और हमें कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, हमारे प्रॉफिट्स भी कम हो जाते हैं। ये है हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में डन ज़रूर लिखना। रेगुलरली स्टडी टेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।